Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, your nursing navigator. Guys, first of all, congratulations to all those जिनका भी सिलेक्शन नोट सेट 9 में हो गया है. तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो. उसके बाद कि अब क्या करना है, तो देखो अब क्या प्रोसेस होने वाला है. सबसे पहले आपकी चॉइस फिलिंग होगी. चॉइस फिलिंग खत्म होने के बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको आपके नेम के आगे लिखा होगा कि आपको ये हॉस्पिटल अलॉट हुआ है. ठीक है, वो होने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने होंगे. तो ये ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा. तो डॉक्यूमेंट अपलोड जब कर दोगे उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा कि आपको आके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है. फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा. ऑफर लेटर जब हो जाएगा उसके बाद मेडिकल कराना है, और मेडिकल के बाद आपका दोबारा एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है. ठीक है, तो ये प्रोसेस होने वाला है. अभी बात करते हैं सबसे पहले चॉइस फिलिंग की. तो देखो, चॉइस फिलिंग में बहुत बच्चों को डाउट्स हैं कि हम क्या करें. सबसे पहले तो दो टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं. सबसे पहला जो फ्रेशर होता है, जिसे कहीं भी मिल जाए बस उसको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी सारे भरना. सारे के सारे जितने भी हैं सब भर देना. ठीक है. सेकंड जो आते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है और उन्हें अब मतलब अपने होम टाउन के पास जाना है, या उन्हें अपना डिपार्टमेंट मतलब हॉस्पिटल चेंज करना है, कहीं और ज़्यादा बेटर लग रहा है तो वहाँ जाना है, तो सेकंड में आते हैं वो. तो सेकंड वालों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि भाई जो तुम्हें पसंद हो ना, कि जहाँ तुम्हें जाना है, कि हाँ अगर वहाँ अलॉट हो गया तो तुम चले ही जाओगे छोड़ के, तो वही भरना बस. ठीक है. उसके अलावा मत भरना, क्योंकि आप सिर्फ ये देखने के चक्कर में कि इस बार कौन सा अलॉट हो रहा है, आप किसी की सीट वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, आपको अलॉट हो जाएगा कोई और हॉस्पिटल, आपको जाना नहीं है, इससे अच्छा वो किसी और को मिल जाती सीट, है ना. तो प्लीज़ 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 सबसे पहले तो मेरी विनती है कि जो अगर कहीं पे पहले से ही पोस्टेड है तो वही भरना जहाँ सच में जाना हो. ठीक है. तो उसके बाद आता है कि अब जिन्हें चॉइस प्रेफरेंस फिल करनी है पहली बार, जिन्हें नहीं आइडिया है कि कैसे करते हैं, तो क्या करना है, कौन सा हॉस्पिटल पहले चूज करना है. क्या वो हॉस्पिटल फिल करें जो ज़्यादा अच्छा हो, या जो ज़्यादा जहाँ सैलरी हो, या मतलब क्या करना है. तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी अपने होम टाउन के पास वाला जो भी हॉस्पिटल आपको मिल रहा है वो भर देना. ठीक है, जो भी है होम टाउन में सबसे पहले वो फिल करना. ऐसे मत सोचना कि घर के पास नहीं रहना है, बाहर घूमना है 2-3 साल, ऐसे मत सोचना. देखो, जब सैलरी आ जाएगी अपने आप कहीं कहीं घूम लेना, कोई नहीं रोकेगा. पर अभी ये गलती मत करना कि नहीं होम टाउन के पास नहीं, अभी कहीं बाहर लेंगे, उसके बाद दोबारा एग्जाम देके 2-3 साल बाद फिर आ जाएंगे घर के पास. तो नोटसेट का लेवल दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, और नहीं कंफर्म कि फिर 2-3 साल बाद आपकी वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की. ठीक है. तो इसीलिए सबसे पहले अपना होम टाउन चूज़ करना है. होम टाउन के नियरेस्ट जो भी हैं 2-3 जो भी हॉस्पिटल है, सबसे पहले वो फिल करना. उसके बाद आता है कि जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एम्स दिल्ली कैसा है, एम्स दिल्ली फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. और जो दिल्ली में ही हैं उनको एम्स दिल्ली करना है, एलएचएमसी करना है, ईएसआईसी करना है, या फिर आपका कैप फिल्म्स करना है. अब अगर दिल्ली में चूज़ करना है तो क्या करें. देखो, दिल्ली में आपको पता है 4 ऑप्शंस हैं आपके पास ये सब. तो अब क्या करना है, किसको पहले करें. तो सबसे पहले तो आप खुद क्लियर हो जाओ अपने दिमाग में आपको क्या चाहिए. सीजीएचएस चाहिए या ईएचएस चाहिए. ठीक है. सीजीएचएस है तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं जाके. ठीक है. ईएचएस अगर है तो आपको अपने ही हॉस्पिटल में जाके कराना होगा. एंड ईएचएस बाकी एम्स में भी ईएचएस है, कैप्सिम्स में भी ईएचएस है. एंड जो ईएसआईसी है उसमें अपना ईएसआईसी का होता है कि अपने ईएसआईसी में ही दिखा सकते हैं. ठीक है. तो क्या करना है, सबसे पहले तो वो ऑप्शन चूज कर लेना, क्योंकि कुछ किसी किसी के पर्सपेक्टिव से सीजीएचएस भी अच्छा नहीं है, किसी किसी के पर्सपेक्टिव से ईएचएस भी अच्छा नहीं है. तो सबसे पहले तो आप अपना देख लो. सीजीएचएस अगर किसी के पास है आपके नोन में, आप उनसे पूछो कि कैसा मतलब रिव्यू है, सीजीएचएस अच्छा है कि नहीं अच्छा है. ईएचएस अगर है तो मैं यही बताऊंगी कि जैसे एम्स दिल्ली है, ईएचएस अगर है आपके पास, तो अगर आपको एम्स में दिखाना है जिसकी डेट
1 साल 2 साल की मिलती है वो 1 महीने के अंदर हो जाता है। बस हाँ, मैं यही कहूँगी जो मुझे पसंद नहीं आया कि चक्कर तो काटने पड़ेंगे, जैसे सरकारी अस्पताल में चक्कर काटने पड़ते हैं वहाँ आपको भी काटने पड़ेंगे, ठीक है? इसीलिए मुझे ईएचएस थोड़ा-सा कम अच्छा लगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, स्टाफ से है तो सब कुछ पहले-पहले हो जाए, वहाँ वेट तो आपको भी करना होगा, कम वेट करना होगा ये तो श्योर है। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं आपका इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे। ईएचएस के लिए सब कुछ अलग है। ईएचएस की बिल्कुल मतलब जो वो है ईएचएस के लिए जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब अलग हैं, सारी ईएचएस की लाइन्स अलग होती हैं और जैसे ओपीडी में दिखाना है तो हर 3 पेशेंट के बाद 1 ईएचएस, हर 3 पेशेंट के बाद 1 ईएचएस ऐसे सब चलता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से सोचना कि आपको क्या चाहिए। कोई भी प्रोसीजर होते हैं, एम्स में भी को होते हैं कॉस्टली प्रोसीजर्स, वो सब ईएचएस के लिए सब फ्री होता है, ठीक है? उसके बाद आता है कि लाइक अगर सीजीएचएस है, सीजीएचएस होता है ठीक है, आप किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ और सीजीएचएस से ट्रीटमेंट करा लो, बट वहाँ पे मैंने सुना है कि आपको पहले पे करना होता है सारा अमाउंट, उसके बाद रीइंबर्समेंट प्रोसेस चलता है कि आप उसको लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के आप रीइंबर्स कराते हो, उसमें भी चक्कर काटते हो। तो मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज़ तो हैं। तो वो आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। सीजीएचएस चाहिए तो लेडी हार्डिंग को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना, ईएचएस चाहिए तो मैं यही कहूँगी ईएसआईसी एंड कैपफिन से बेटर आप एम्स दिल्ली लेना। हाँ, कैपफिन्स में ये है कि देखो नया खुला है तो हो सकता है सीनियॉरिटी जल्दी मिल जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके घर के आस-पास कैफ़ीन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप कैफ़ीन्स ले लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, एम्स दिल्ली ज़्यादा अच्छा है। वर्किंग एनवायरनमेंट सेम ही है, वहाँ पे अभी वर्कलोड नहीं है, धीरे-धीरे वर्कलोड बढ़ रहा है बट ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ रहा है, अब जैसे-जैसे खुलेगा वहाँ पे भी वर्कलोड उतना ही आ जाएगा। बस हाँ, इतना नहीं आएगा जितना एम्स में है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, बट स्ट्रिक्टनेस होगी वहाँ पे, ये ध्यान रखना। सरकारी अस्पताल नहीं चलेगा वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का जो हॉस्पिटल है वो है, तो वहाँ पे एक एज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही आप सोच के चलना कि इतना स्ट्रिक्टली आपको करना है सब, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। ईएसआईसी मैं लास्ट में ही सजेस्ट करूँगी, देखो अगर आपके घर से दूर है, आपको पता है आपको नगला नौसर फिर से देना है, तो आप ईएसआईसी भी ले लो, वहाँ वर्कलोड नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहना साथ-साथ, मतलब ईज़िली आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह सब कर सकते हो, वर्कलोड इतना कुछ नहीं है वहाँ पे एंड आप अपना ट्रांसफ़र भी करा सकते हो। बाय चांस आपका नॉर्सर क्लियर नहीं हो रहा, आप उतना अच्छे से दोबारा नहीं पढ़ पा रहे, आप ईएसआईसी से अपने घर के पास ट्रांसफ़र करा लेना 2-3 साल बाद, ठीक है? वो हो जाएगा। बट ईएसआईसी में क्या है, जो मेन दिक्कत है कि कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? आपको कभी भी 8-9 साल के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आपको यहाँ भेजा जा रहा है, ठीक है? एंड आपकी कोई अप्रोच नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है आपका ईएसआईसी दिल्ली हुआ, आपने यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली सब सेटल कर लिया, अब अचानक से आपका ट्रांसफ़र आ जाता है, तो वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लाइक फॉर गर्ल्स कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऐसे अचानक से सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें जब आप चॉइस फ़िल करो तो ध्यान रखो, इसीलिए एम्स दिल्ली, हाँ, एम्स दिल्ली का भी रिव्यू मैं दे दूँ। देखो, एम्स दिल्ली में ब्रांड वैल्यू होती है एम्स दिल्ली, ठीक है? एक ब्रांड वैल्यू भी चीज़ होती है कि हाँ, एम्स दिल्ली में है वो आप और उसके बाद है अगर आप वहाँ के स्टाफ हो, अगर घर में कोई भी कुछ भी होता है किसी को भी, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है? वहाँ पे कोई जनरल लोग जाएँगे और आप जाओगे, बहुत डिफ़रेंस है। वहाँ पे जनरल लोगों के लिए मतलब इतनी लाइन है, इतना बट थोड़ा-सा भी ये होता है कि हाँ, स्टाफ से हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये सब है। एम्स दिल्ली में बहुत चीज़ें होती हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी वीकली क्लासेस होती रहती हैं, हर वीक में 2-3 क्लासेस होती हैं, किसी न किसी टॉपिक पे कोई ना कोई वेबिनार चलते रहते हैं एंड इतने फंक्शंस होते हैं लाइक फ्रेशर्स पार्टी अभी हुई थी, उससे पहले पल्स हुआ था और उससे पहले इमरजेंसी डे, मतलब कुछ ना आप इंगेज रहते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से, ठीक है? तो वहाँ पे हो मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस अपनी 6 घंटे की नौकरी करी और आ गए, कुछ ना कुछ वहाँ पे एन्जॉयमेंट चलता रहेगा एंड तो ये सब भी है। एम्स दिल्ली अच्छा है, आई नो, बट थोड़ा-सा वही है कि हेक्टिक भी है। इतना हेक्टिक भी नहीं कहूँगी जितना सब कहते हैं कि पता नहीं एम्स दिल्ली में बहुत बहुत काम है, ऐसा नहीं है। देखो एम्स दिल्ली में क्या होता है, एक मुझे तो ये लगता है शायद उसमें सब बाकियों से जो नॉर्मल हॉस्पिटल है लाइक सफदरजंग, आरएमएल इनसे तो कम ही होगा क्योंकि जैसा आपने देखा है सफदरजंग में
कि एक बेड पे 2-3 पड़े हैं, नीचे भी पड़े हैं, फिर आपको नीचे बैठ-बैठ के इंजेक्शन लगाने हैं। मैंने खुद सफदरजंग में 4 साल ट्रेनिंग की है, तो मुझे पता है कि नीचे बैठ-बैठ के इंजेक्शन लगा रहे हो, बोतलों को रस्सी से कहीं टाँग रहे हो क्योंकि जगह ही नहीं है, हैं? और मतलब लाइक बेड कितने हैं, 50 हैं, पेशेंट कितने हैं, 100, 150 ऐसे पेशेंट हैं। तो वर्कलोड वो ज़्यादा हुआ, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, अगर 50 बेड है तो 50 ही पेशेंट लिए जाएँगे। हाँ, हर पेशेंट की क्वालिटी केयर होती है, ये ध्यान रखना। बाकी जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे क्वालिटी केयर नहीं होती, सिरदर्दी नहीं होती है, जो एक कहते हैं ना कि हाँ, प्रेशर नहीं होता है कि आपको ये बहुत अच्छे से करना है, आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कोई नहीं पूछेगा, ऐसा सब नहीं है। इसी को अगर आप वर्कलोड मानते हो तो आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि अपना काम तो अच्छा करना है, अपना जो आपने इतनी मेहनत से अपनी ये सीट ली है, तो इसको अच्छे से यूज़ करना है। यही कहूँगी, जहाँ भी जाओ पेशेंट केयर को मोस्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है? तो यही सब है, वर्कलोड नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वर्कलोड है, क्योंकि मतलब नहीं है गाइज़। अब आप बस क्वालिटी केयर ज़्यादा अच्छी दे रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है? बस ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कि अब प्रेफ़रेंस में क्या फ़िल करें? तो सबसे पहले अगर आप सीजीएचएस प्रेफ़र करते हो, तो एलएचएमसी डालना, ईएचएस प्रेफ़र करते हो, तो आप एम्स दिल्ली डालना, ठीक है? उसके बाद आप क्या डालो, एम्स और एलएचएमसी के बाद आप कैपफिम्स डाल दो, ठीक है? कैपफिम्स के बाद आप ईएसआईसी दिल्ली डाल दो, और अगर ऐसा कुछ है कि ईएसआईसी दिल्ली ज़्यादा पास है, कैपफिम्स बहुत दूर पड़ेगा, तो आप ईएसआईसी दिल्ली भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ट्रांसफ़र सबका नहीं होता है, पर हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि कभी भी हो सकता है, ये मन में हमेशा रहेगा, इसीलिए ईएसआईसी को थोड़ा-सा कम प्रेफ़रेंस देना। बट दिल्ली में हो तो दिल्ली को ही देना प्रेफ़रेंस, वरना दोबारा फिर नॉर्थ-सेट तो देना ही है, तो दिल्ली में रह के ही दोबारा नॉर्थ-सेट दे लो, है ना? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। एंड जब भी थर्ड जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि और भी कुछ अगर आपको देखना है अगर हॉस्पिटल्स में, तो क्या देखोगे? तो ये भी देखना कि वो कौन-सी सिटी है, क्लास एक्स सिटी होती है एक जिसमें एचआरए ज़्यादा होता है, फिर नेक्स्ट होती है जिसमें थोड़ा कम होता है, और फिर लास्ट होती है जिसमें बहुत कम होता है एचआरए वगैरह। तो ये सब भी देख के चलना, और जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह कैसा है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी कैसी है, रिसोर्सेज कैसे हैं, वो सब भी देख के चलना। ऐसे मत करना जैसे एम्स भटिंडा है, एम्स भटिंडा मतलब अच्छा है, ठीक है, बट वही है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे मतलब गांव टाइप एरिया है, और इतना इम्प्रूव वो होता है ना कि हाँ डेवलपमेंट इतना कुछ नहीं है। तो अगर वहाँ जाने से अच्छा तो आप एम्स दिल्ली ही फिल करो, ठीक है? वहाँ जाने से अच्छा दिल्ली में ही रहो। अगर हाँ होम टाउन है बठिंडा तो भर लो, पर अगर होम टाउन नहीं है बठिंडा तो मत भरना, ठीक है? क्योंकि उससे अच्छा तो आप दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें होती है, और पेपर तो दोबारा देना ही है, चाहे बठिंडा में हो चाहे दिल्ली में हो, तो दिल्ली में रह के दो, ठीक है? तो वही है कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। एंड जहाँ भी आप जाने की सोच रहे हो उसको बहुत मतलब सोच समझ के फिल करना, ठीक है? सबसे पहले तो किलोमीटर्स चेक कर लेना, आपके घर से कौन सा कितने किलोमीटर पे है, कौन सा कितने किलोमीटर पे है। ऐसे ही मत भर देना कि सब ऐसे ही भर दो, बहुत पछताओगे, दोबारा नोट सेट देना पड़ेगा, एंड नहीं श्योर कि दोबारा क्लियर होगा भी कि नहीं होगा, उतनी मेहनत कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत ध्यान से फिल करना। सबसे पहला है कि अगर फर्स्ट टाइम आप प्रेफरेंस फिल कर रहे हो तो सारी फिल करना। अगर पहले से कहीं पे हो तो फिर मतलब आप कर सकते हो कि सिर्फ वो भरो जो आपको चाहिए, उसके अलावा कोई मत भरना, प्लीज़ कोई भी सीट वेस्ट मत करना। और जो भी भरो सबसे पहले अपना होम टाउन भरना, अपने होम टाउन के 1-2-3 जो आसपास है बस वो भरना पहले। उसके बाद मैं कहूँगी कि दिल्ली वाले फिल कर देना, क्योंकि वहाँ पे सीट ज़्यादा है तो चांसेस है कि वहाँ पे अच्छे से मिल जाए, ठीक है? और वहाँ पे एरिया भी सब कुछ ठीक है वहाँ पे, तो आप रह लोगे, ठीक है? तो यही सब सोच समझ के आपको फिल करना है। स्टिल कोई डाउट्स है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय, ऑल द बेस्ट।